मुस्लिम इस बात को समझ चुका है कि इनको, अखिलेश को उनके साथ बैठने का, खाना खाने का योगी जी के साथ समय है, लेकिन एक अपना कद्दावर नेता जो मुस्लिम समाज की धुरी है, इनको देखने का टाइम नहीं है उनके पास। इसका जवाब 2022 में देंगे इंशाल्लाह। अभी एक उनकी बीवी ने एक वीडियो वायरल की थी। उन्होंने ये कहा था कि आप हमें पैरोल दिला दीजिए, हम इनका ट्रीटमेंट खुद अपने पैसे कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और उठा के जेल भेज देगा। वहां तबीयत फिर बिगड़ गई। तो साजिश तो साफ दिखाई दे रही है भाई, साबुद्दीन के साथ, मुख्तार अंसारी के साथ, और अब इनके साथ, आजम खान साहब के साथ। कोई आवाज तो उठाए। वो अकेली लेडी हैं जो भागी फिर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन उनको नहीं है, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन है, ना उनके लीडरों की तरफ से कोई आश्वासन है। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2022 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सियासत में लगी हुई है, क्योंकि बीते सालों से सिर्फ एक ही हथियार, हिंदू और मुसलमान, और 2022 भी इसी में ढाल देने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 2017 में वादे करके यूपी की सत्ता पर काबिज हुई, यूपी की सत्ता से बात करते हुए मुसलमानों की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से है, और जो तमाम मुस्लिम लीडर जेलों में हैं उनको लेकर के उनकी पार्टियों का क्या रुख है, और भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के किस तरह से सियासत कर रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट इमरान खान मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूंगा इमरान, क्योंकि 2017 में बड़े बड़े दावे किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कितने वादे इन 5 सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे किए हैं? देखिए, जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। ये झूठे वादों की सरकार है। हमेशा ही पूरी जनता त्रस्त रही है सरकार से। बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन उसमें आज तक कोई काम किसी तरह का नहीं किया गया है। कारण यह है क्योंकि इनका जो कार्ड है, इनका कार्ड हमेशा झूठ भी चला है। चुनाव से पहले जो मुद्दे इन्होंने दिखाए थे, जो बातें की थी, उसमें एक में भी ये खरे नहीं उतरे हैं। फ्लॉप सरकार है, पूरी तरीके से फ्लॉप है। कोई वादा पूरा नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कोरोना काल की तस्वीरों की, कोरोना काल में एक से बढ़कर तस्वीरें जो हैं उत्तर प्रदेश से सामने आई, और यहां पार्लियामेंट में खड़े होकर के देश के मंत्री जो हैं वो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं हुई हैं, और योगी जी कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोरोना से कोई मौत ही नहीं हुई। मतलब बिल्कुल हवा बना जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए। जो ये कोरोना काल में अपने लोगों ने खोया, किस तरीके से देखते हैं इस झूठ को? कितना तथ्य है उत्तर प्रदेश के सरकार के इन दावों में? ये इतना बड़ा झूठ है कि भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा। कारण यह है, जिन्होंने अपने लोग खोए हैं, इतनी भयंकर दुर्दशा थी उस टाइम पे। मौतों का सिलसिला यह था कि देखा भी नहीं जा रहा था नदीम भाई। इतने हालात खराब थे। हर गली, हर मोहल्ला, हर कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने अपनों का या अपने मिलने वालों का दुख ना किया हो। यारी, दोस्ती, रिश्तेदारी में सब ने अपने खोए हैं। और एक मंजर ऐसा था कि मौतों का जो लाइन थी वो देखी नहीं गई। शमशान घाट में ये स्थितियां थी कि रोड तक लाशें थी, वहां लकड़ियां खत्म हो गई। जो शमशान घाट के अंदर रहते हैं पंडित, वो छोड़ के भाग गए, और बहुत हंगामा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया ने, पूरा सोशल मीडिया ने दिखाया है। अगर इसको भी योगी जी आंख बंद करके बैठे हैं तो इसका मतलब योगी जी कमरे के अंदर बैठ के आंख बंद करके बैठे हैं। बाकी उनको कुछ पता नहीं है जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है। अगर आम जनता के बीच में आते, आम जनता के अंदर जाते, तो उनको यह पता चलता कि आखिर क्या स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश की है। जो गंगा नदी के किनारे इन्होंने लाशें दफनाई थी, वो मतलब पानी की वजह से बह गई थी, और वो इतनी लाशें थी कि देख के भी लोगों की रूह कांप गई थी। तो फिर बाद में इन्होंने क्या किया, बड़ी जल्दी इनको हटाने की कोशिश की, लाशों को दबाया गया, उठाया गया। तो इसको क्या देखते हैं आप? बहुत भयंकर मंजर था सर, बहुत भयंकर मंजर था इमरान। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो मुसलमानों को हमेशा डराने की सियासत जो है उत्तर प्रदेश में की जा रही है। अगर बात की जाए सीएनआरसी के नाम पर मुसलमानों को जेल में डालने की, अगर बात की जाए आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को डाला जा रहा है, और अब तो नए नए मुद्दे आ रहे हैं, धर्मांतरण के नाम पर भी मुसलमानों को ही कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है आपको 2022 के चुनाव में धर्मांतरण, आतंकवाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लोगों का मत हासिल कर पाएगी? देखिए, इंशाअल्लाह ताला इस बार ये कार्ड नहीं चलेगा इनका,
क्योंकि धर्म परिवर्तन का जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि क्या मुसलमानी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यहां हम कोर्ट में हैं, हम लोग देखते हैं हिंदू धर्म भी परिवर्तन होते हैं, मुस्लिम भी परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये किसी के ऊपर नहीं चलता है। सरकार इसको मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके केवल ये दिखाना चाहती है कि हम हिंदुत्व की सरकार है, और बाकी दलित और मुस्लिम ये दो एक ऐसी कम्युनिटी है जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में परेशान है, और इनको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। आतंकवाद की जहां तक बात करते हैं कि अगर कोई काम ना भी करे मुसलमान तो भी आतंकवादी, और अगर ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, मैं गिनवाऊंगा तो काफी समय निकल जाएगा, उनको कोई आतंकवादी नहीं कहेगा। क्या हिंदू संगठन भी ऐसे हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं, कश्मीर में भी किए हैं, लेकिन उन पर कोई आतंकवाद का धब्बा नहीं है। केवल एक मुसलमान को टारगेट किया जाता है कि ये आतंकवादी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान ही केवल आतंकवादी है, ये गलत है। क्योंकि ये तस्वीरें लगातार जो है इमरान बनाई जा रही हैं। इसी के साथ साथ एक सवाल और ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा लगातार करती रही है कि हम मुसलमानों का वोट हासिल करें या ना करें, हम अपने लोगों को एक ये दिखा करके हमने मुसलमानों को तंगे हाल किया है, वो लोग हमें वोट करेंगे ही करेंगे। अगर बात की जाए आपकी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, मुसलमानों का वोट हर कोई चाहता है, पर जब असल में मुद्दों पर बात करने की बात आती है तो कोई खड़ा हुआ नहीं दिखता। नहीं, बहुजन समाज पार्टी की जहां तक बात है, बहुजन समाज पार्टी में जितने हमारे यहाँ जब भी हमारी सरकार रही है, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है ना दंगे का। अगर कोई आदमी बहुजन समाज पार्टी के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा दिखा दे तो मैं कहता हूं कितना इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ है। और जो वादे किए हैं बहन जी ने पूरे भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक मुद्दा यह है कि क्या मुसलमानों की वोट जो लेते हैं आदमी, या वोट कैसे मतलब हासिल करते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा मुस्लिम समाज को जो प्रोत्साहित किया है और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और आने वाले समय में भी मुस्लिम समाज सारा टोटल के टोटल 90% बहुजन समाज पार्टी के साथ है इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के मुखिया ये लगातार दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों का वोट कहीं नहीं जा रहा है, और अगर कोई उत्तर प्रदेश में फेस है तो वो अखिलेश वर्सेस योगी है। किस तरीके से देखते हैं, बिना मुसलमानों के वोट पाकर के अखिलेश यादव अपनी नैया पार नहीं लगा सकते हैं, और यही सवाल भी उठ रहे हैं अखिलेश यादव पर कि वो अपनी पार्टी के जो आजम खान हैं, एक कद्दावर नेता है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, उस पर पूरी तरीके से खामोश हैं। किस तरीके से देखते हैं, एक तो आप अपने ही लीडर की बात नहीं उठा रहे हैं और मुसलमानों के वोट लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, जहां तक मुस्लिम समाज की बात है तो आजम खान साहब एक बहुत अच्छा चेहरा, एक बहुत बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी के लिए। और समाजवादी पार्टी में जितना भी मुस्लिम कम्युनिटी जुड़ी है वो अखिलेश की वजह से नहीं जुड़ी है, वो आजम खान साहब की वजह से जुड़ी है। और जब मुस्लिम समाज, पूरी कम्युनिटी उत्तर प्रदेश की यह आंख उठा के देख रही है कि भाई कोई आदमी हमारे आजम खान के लिए सामने आए, लेकिन अभी तक एक भी पार्टी का कोई जिम्मेदार आदमी, यहां तक कि अखिलेश यादव जो हैं अपनी शॉपिंग में बिजी हैं, लेकिन आजम खान साहब की स्थिति इतनी खराब है कि उनकी वाइफ ने कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई है, गुहार लगाई है, राष्ट्रपति को भी कहा है कि जी हमारा जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पैसे से कराया जाए। लेकिन आज तक कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया है जमीनी स्तर पर, किसी जिला कार्यालय में आज तक आजम खान साहब के फेवर में कोई आवाज नहीं उठाई गई है। तो जब हमारा नेता, जो मुस्लिम समाज का जो नेता इसके अंदर है, उसी को नहीं देख रही है समाजवादी पार्टी, तो ये किस बिहाफ पे समझ रहे हैं कि मुस्लिम इनको वोट दे देगा? मुस्लिम समाज इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है और कंपटीशन में हमारे कोई भी नहीं है। और आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बहुत भयंकर तरीके से। जो काम इन्होंने किया है, आजम खान, आजम अब्दुल्ला खान, ये सब लोग जेल के अंदर हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। और मुस्लिम इस बात को समझ चुका है कि इनको, अखिलेश को उनके साथ बैठने का, खाना खाने का योगी जी के साथ समय है, लेकिन एक अपना कद्दावर नेता जो मुस्लिम समाज की धुरी है, इनको देखने का टाइम नहीं है उनके पास। इसका जवाब 2022 में देंगे इंशाल्लाह। मैं कुछ लीगल एक्सपर्ट्स पे भी बात करना चाहूंगा आजम खान की। जिस तरीके से तस्वीरें हॉस्पिटल से सामने आई कि बहुत ज्यादा बीमार हैं, 63 दिन तक उनका कोरोना पॉजिटिव का इलाज चला, फिर 63 दिन बाद अचानक वो थोड़े से ठीक हुए, सीतापुर जेल भेज दिया गया, और सीतापुर जेल में जाते ही उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कितनी बड़ी चूक है, कहीं ना कहीं एक साजिश नहीं हो रही है आजम खान के साथ में, जो इतनी बड़ी बीमारी से होने के बावजूद भी अगर कोई क्रिमिनल केसेस में है या कोई केसेस में अंदर भी है, किस तरीके से उसको
राहत मिल सकती है और आजम खान का इतना बड़ा दोष भी नहीं है जो लगातार दावे किए जा रहे हैं मीडिया के जरिए। किस तरीके से देखते हैं लीगल एक्सपर्ट्स पर अगर आजम खान के केस को समझना चाहें तो? देखिए, जितने भी मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं, अभी एक उनकी बीवी ने एक वीडियो वायरल की थी। उन्होंने ये कहा था कि आप हमें पैरोल दिला दीजिए, हम इनका ट्रीटमेंट खुद अपने पैसे कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और उठा के जेल भेज देगा। वहां तबीयत फिर बिगड़ गई। तो साजिश तो साफ दिखाई दे रही है भाई, साबुद्दीन के साथ, मुख्तार अंसारी के साथ, और अब इनके साथ, आजम खान साहब के साथ। तो इसमें कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 100% साजिश है। इनकी तबीयत बिगड़ रही है तो इनको ट्रीटमेंट कराने का अधिकार है, करा लेना चाहिए और उनको मिलना चाहिए। बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नाम है उनका, तो अगर वो चाहते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हो तो करा लें, उसमें क्या परेशानी है? पैरोल मिल सकता है उनको, लेकिन कोई आवाज तो उठाए। वो अकेली लेडी है जो भागी फिर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन उनको नहीं है, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन है, ना उनके लीडरों की तरफ से कोई आश्वासन है। आगे किस तरीके से देखते हैं? एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। 2022 चुनाव में अगर मुसलमानों की सियासत की बात की जाए तो मुसलमानों का रुख किस तरफ जाने वाला है और मुसलमानों को बहुजन समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपनी ओर खींच के लाएगी? बहुजन समाज पार्टी 100% मुसलमानों के साथ है और मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। दलित और मुस्लिम प्लस ब्राह्मण और भी दिगर बहुत सारी बिरादरें हैं जो इस बार साथ में है बहुजन समाज पार्टी के, और बड़े अच्छे से हम लोग सरकार बना रहे हैं 2022 में। जाट और जो जाट समुदाय है, किसान समाज है, ये सब लोग परेशान हैं, तो ये सब लोग एक साथ होकर बीजेपी को हटाने का काम करेंगे, और जो बीजेपी को हटाएगा उसी के साथ ही लगेंगे। और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत स्थिति में है इस वक्त। इसमें मैं बता सकता हूं आपको, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, इस बार 95% 90% बहुजन समाज पार्टी के साथ है। 95% मुस्लिम जो हैं वो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ हैं, पर सवाल वही खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी जो डंके की चोट पर मुसलमानों को अपनी ओर खींचने का दावा कर रही है, वहीं एडवोकेट इमरान ने सवाल उठा करके ये कहीं ना कहीं बता दिया है कि जब अपने ही लीडर की आवाज नहीं उठा पा रहे तो मुसलमानों से किस हक से वोट मांगने के लिए 2022 के चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतरेंगे।